नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th मैथ का चैप्टर पॉलिनोमियल्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है फैक्टराइज। फर्स्ट में कहा रहा है 1 + 64x³ इसका सेकंड पार्ट दिया गया a³ - 2√2b³। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इसका दिया गया 1 + 64x³। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो 1 को एज इट इज लिख दीजिए। अब देखिए 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आगे देखिए क्यूब के फॉर्म में है, ये x³ है, यहाँ पे क्यूब है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। तो 64 किसका क्यूब होता है, ये हो जाएगा 4 का क्यूब और इंटू ये हो गया x का क्यूब। ठीक इसी तरह से 1 को आप क्या कीजिए 1 का क्यूब लिख दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से यहाँ समझिए, देखिए 1 को क्या किया 1 का क्यूब लिख दिए, प्लस 64 है तो 4 का क्यूब लिख दिए, इंटू x³ था तो ये x का क्यूब हो गया। आगे देखिए ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस, देखिए क्यूब यहाँ भी है और क्यूब यहाँ भी है, ये पावर सेम है, ये पावर क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × x, तो क्या हो जाएगा 4x और यहाँ पे हो जाएगा पावर 3। क्या कि यहाँ पे पावर को क्या किए कॉमन ले लिया। यहाँ पे इसको समझिए कि a है, ये पूरा क्या है b, यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो a³ + b³ इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, a³ + b³ इक्वल टू होता है a + b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। याद रखिएगा फॉर्मूला। तो क्या है यहाँ पे a प्लस b, a कितना है 1 प्लस b कितना है 4x इंटू a², a कितना 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस ab तो 1 इंटू 4x प्लस b का स्क्वायर, तो b कितना 4x, ये जगह 4x का होल स्क्वायर। आगे देखिए ये हो जाएगा 1 + 4x इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इंटू 4x हो जाएगा 4x प्लस 4x का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और x का स्क्वायर हो जाएगा x²। ये दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हम लोग को दिया गया है a का क्यूब - 2√2b का क्यूब। आगे देखिए a³ को आप कैसे लिख सकते हैं, a का क्यूब माइनस, अब यहाँ पे देखिए 2√2 है, दोस्तों देखिए √2 इंटू √2 इंटू √2, इसे इसको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2 इंटू ये √2, तो फाइनली क्या हो जाएगा 2√2, यानी कि √2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। इसको आप क्या कीजिए तो √2 का क्यूब लिख दीजिए इंटू b³ तो आप इसको लिख लीजिए b का क्यूब। आगे देखिए ये हो गया a का क्यूब माइनस, देखिए पावर 3 यहाँ भी है, पावर 3 यहाँ पे सेम पावर है, इस पावर को हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। ये √2 इंटू बी हो जाएगा √2, ये b और ये पावर हो जाएगा 3, इसको a लेट कीजिए और ये है b, तो क्या हो गया a³ माइनस b³। तो देखिए a³ माइनस b³ इक्वल टू होता है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। पुट कर दीजिए इसमें वैल्यू को, a माइनस b, a का वैल्यू कितना a की जगह पे a ही है माइनस b, b देखिए यहाँ पे b कितना है √2b इंटू a², a की जगह पे a ही है तो a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ab, ab का मतलब a इंटू b, b की जगह कितना √2b प्लस b² यानी कि √2b का होल स्क्वायर। क्या किया इसमें a की जगह पे a पुट किया और b की जगह पे √2b पुट किए हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये हो जाए a माइनस √2b, ये a का स्क्वायर प्लस देखिए a इंटू √2 इंटू b, क्या हो जाए पहले रूट वाले को लिखिए √2 और ये a इंटू b a भी हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और b का स्क्वायर करेंगे तो b²। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट का। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट में इसका कह रहा है कि x³ + y³ माइनस 12xy + 64 व्हेन x + y = -4 दिया गया है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट को। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गिवन, देखिए x + y = क्या है -4, हम क्या करते हैं -4 को लेफ्ट में ले आते हैं, x + y + 4 = क्या हो जाएगा 0, ये इक्वेशन
1 हो गया। पहला काम हम लोग क्या किए, ये जो वैल्यू दिया गया था इस वैल्यू को हम लोग क्या किया यहाँ पे लिख के यहाँ से एक साइड में इसको हम लोग क्या किया 4 को लिया, यहाँ से एक इक्वेशन बना दी, इसका रिजल्ट क्या आ गया 0 आ गया। ऐसा नहीं दोस्तों, यहाँ पे x का वैल्यू निकाल के y का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा, काफी लेंदी बनेगा, ठीक है, इसीलिए इसको इस मेथड से इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, जो हम लोगों को जिसका वैल्यू हम लोग निकालना है तो लिखेंगे नाउ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 है। देखिए इसको आप ऐसे लिख लीजिए x का क्यूब प्लस ये y का क्यूब, इस माइनस वाले को यहाँ पे छोड़ दीजिए। ये क्यूब के फॉर्म में कौन कौन है, ये है और ये है। क्यूब वाले को हम पहले साथ में लिखते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 64 को लिख देंगे 4 का क्यूब। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, 3 इंटू a के जगह पे क्या है x, इंटू b के जगह पे क्या है y, इंटू c के जगह पे है 4। यहाँ फिर समझिए आप दोस्तों, यहाँ पे कि 3 टर्म्स क्यूब के फॉर्म में दिया है, यहाँ पे x का क्यूब, ये हो गया y का क्यूब, ये प्लस 4 का क्यूब, उसका क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, 3 एज इट इज खुद से लिखे यहाँ पे, 3 यहाँ खुद से लिखे, a का वैल्यू कितना था x, b का वैल्यू कितना था y और c का वैल्यू कितना था 4। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस वाले टर्म को एक साथ में लिख दीजिए, क्यूब वाले को 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 4। इसको a समझिए, ये b है, ये c, ये a हो गया, b हो गया, c। यहाँ फिर से देखिए यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला दोस्तों आप लोगों को पता होगा, देखिए यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इसमें क्या कीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, ए कितना है x, b कितना है y, c कितना है 4। ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो जाएगा x इंटू वाई माइनस बी सी, ये y इंटू 4 माइनस सी ए, तो c कितना है 4 इंटू ए कितना है, ए की जगह पे तो यही है, सॉरी ए की जगह पे दोस्तों यहाँ पे x है, x। आगे देखिए, अब इससे आगे देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस एक्स वाई, वाई इंटू 4 हो जाएगा 4y माइनस 4x। अब दोस्तों देखिए इसका रिजल्ट हम लोग क्या आया था, x प्लस वाई प्लस 4। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू क्या 0, इसके जगह पे यहाँ पुट कर दिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x। बगल में लिख दीजिए यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 1। अब बताइए 0 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का फर्स्ट पार्ट का। अब लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सर सेकंड पार्ट में हम लोग का आ रहा है कि वैल्यू निकालना हम लोग को एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 व्हेन x इक्वल टू 2y प्लस 6। यहाँ पे लिखिए गिवन, लिखिए यहाँ पे गिवन x इक्वल टू है दिया गया 2y प्लस 6, इसको इधर ले तो x प्लस 2y को लेफ्ट में लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2y, और प्लस 6 को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा 0। ये इक्वेशन 1। क्या किया यहाँ पे x इक्वल टू 2y प्लस 6 था, इस दोनों टर्म को लेफ्ट में लाए तो प्लस 2y जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, प्लस 6 लेफ्ट में लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग को जो वैल्यू निकालना है उसको लिखिए यहाँ पे नाउ एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216। अब दोस्तों देखिए क्यूब के फॉर्म में कौन कौन है, ये है और ये 6 का क्यूब है, तो इसको एक साथ लिख लीजिए पहले। ये x का क्यूब हो गया, देखिए x क्यूब माइनस 8y क्यूब
-216 और ये -36xy। अब यहाँ देख क्यूब के फॉर्म में जो निगेटिव टर्म है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले पॉजिटिव लिखिए, ब्रैकेट में निगेटिव लिखेंगे। इसको लिख लीजिए x का क्यूब प्लस यहाँ प्लस लिखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा -8y क्यूब और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -216 -36xy। यहाँ फिर समझिए क्या किया है, ये देखिए x का क्यूब एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे x क्यूब था इसको x का क्यूब लिख दिए, ये निगेटिव है ना, तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे प्लस लिखेंगे और इस माइनस साइन को हम अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो हम लोग फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का वैल्यू पता है, माइनस का तो वैल्यू पता नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्लस ऑफ माइनस के फॉर्म में इसको लिख दिए। आगे देखिए ये x का क्यूब हो जाएगा प्लस, देखिए इसको लिख सकते हैं -2y का होल क्यूब, क्योंकि -2 का होल क्यूब कितना है -8 और y का क्यूब y क्यूब हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा -6 का होल क्यूब माइनस। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये इसको a रेट कीजिए, इसको b, इसको c, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3 इंटू a के जगह पे है x, b के जगह पे कितना है -2y इंटू c के जगह पे कितना है -6। या फिर समझिए कि -3a के जगह पे x, b की जगह -2y और c की जगह -6। क्या इसको मल्टीप्लाई करने पर हम लोग ये रिजल्ट आता है, देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा -3 इंटू 2 6, 6 इंटू 6 36xy। ये बिल्कुल हम लोग मिल रहा है। तो किस फॉर्मेट में है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। आगे देखिए नेक्स्ट पेज में, अब इससे आगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए a प्लस b प्लस c, देखिए यहाँ पे a का वैल्यू, देखिए यहाँ पे a प्लस b, इसमें वैल्यू पुट किया, a का वैल्यू कितना है x प्लस b का वैल्यू कितना है -2y और प्लस c का वैल्यू कितना है -6 इंटू a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि -2y का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस ab, ये x इंटू -2y माइनस bc, b कितना है -2y इंटू c का वैल्यू कितना है -6, फिर माइनस ca, ये c की जगह कितना -6 इंटू a का वैल्यू कितना x। आगे देखिए तो ये x प्लस माइनस हो जाएगा -2y, ये प्लस माइनस हो जाएगा -6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -2y का स्क्वायर करें तो हो जाएगा +4y स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर करें तो हो जाएगा +36 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2xy। ये देखिए यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2 से 12y और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों को ये माइनस माइनस हो जाएगा +6x। आगे देखिए, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए कि इसका वैल्यू क्या आया था, x -2y -6 का। यहाँ पे देखिए x -2y -6 का वैल्यू कितना है, x -2y -6 का वैल्यू कितना है 0 है। इसके जगह क्या कीजिए 0 पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2xy माइनस 12y प्लस 6x। तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0। ये दोस्तों इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विदाउट फाइंडिंग द क्यूब फैक्टराइज। क्या कह रहा है, बिना इसको क्यूब को सॉल्व किए हुए, देखिए विदाउट फाइंडिंग द क्यूब, इसका जैसे यहाँ पे क्यूब है ना, इसको बिना क्यूब के सॉल्व किए हुए हम लोग को बताना है कि इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
कि देखिए यहाँ पे क्या x माइनस 2y का होल क्यूब प्लस 2y माइनस 3z का होल क्यूब प्लस 3z माइनस x का होल क्यूब। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे यहाँ क्यूब के फॉर्म में है ना, यहाँ भी क्यूब के फॉर्म में, यहाँ भी क्यूब के फॉर्म में है, तो बिना इसको क्यूब किए हुए हम लोग इसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे दोस्तों पैटर्न को थोड़ा समझिए। यहाँ पे ये देखिए अभी क्यूब नहीं है, मान लीजिए समझिए यहाँ पे क्यूब नहीं है ना, यहाँ क्यूब है और यहाँ क्यूब है। देखिए प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 2y से ये प्लस 2y कैंसिल हो जाएगा, और 3z से माइनस 3z यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तीनों टर्म का रिजल्ट यदि जीरो हो जाएगा तो उसका क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसे ये मान लीजिए सपोज ये है, ये बी है, ये सी है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये तीनों टर्म का सम यदि जीरो होता है, इसका क्यूब का सम कितना होता है, 3abc होता है। तो बस इसका आंसर हो जाएगा 3 टाइम्स a इंटू बी इंटू सी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अपन लेट कर लेंगे यहाँ पे, लेट a इक्वल टू एक्स माइनस 2y, b इक्वल टू 2y माइनस 3z। देखिए a हम इसको लेट कर लिए, b ये है और c ये है, लेकिन एंड c इक्वल टू हो जाएगा 3z माइनस x। अब यहाँ आप लिखेंगे देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी, देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a का वैल्यू x माइनस 2y, b का वैल्यू है 2y माइनस 3z और c का वैल्यू है 3z माइनस x। ये माइनस x से प्लस x कैंसिल, माइनस 2y से प्लस 2y कैंसिल, प्लस 3z से माइनस 3z कैंसिल। इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब लिखेंगे यहाँ पे इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 3abc। याद रखिएगा फॉर्मूला, ये तीनों टर्म का सम यदि जीरो होगा तो उसका क्यूब का सम क्या होता है, 3abc होता है। यदि इसको a लेट किए हैं, इसको b लेट किए हैं, इसको c लेट किए हैं, तो क्या आ रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 3abc। ये हो जाएगा हम लोग को 3 टाइम्स a का वैल्यू कितना है, x माइनस 2y इंटू बी 2y माइनस 3z इंटू सी 3z माइनस x। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग को पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जो बताइए कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।